Integration topic, basically this integration is the reverse of that differentiation. जो कुछ हमने डिफरेंशिएशन में किया था उसी का रिवर्स हम करेंगे तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन. सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है. एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वाज कि डिफरेंशिएशन आपको ग्रेडियंट देता था, gradient of tangent, gradient of curve at any point. And here the application of integration उसका एक तो reverse होगी and it will also give us the area between the curve and x-axis या y-axis भी कह सकते हैं. जिस तरीके से जब हमने डिफरेंशिएशन की थी सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन की टेक्निक सीखी थी कि डिफरेंशिएट करते कैसे हैं. हमने टू टेक्निक्स, टू मेथड्स, टू रूल्स लर्न किए थे डिफरेंशिएशन के. और उसके बाद फिर हमने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन की थी, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सो ऑन. यहां पे भी हम ऐसा करेंगे कि हम पहले इंटीग्रेशन की टेक्निक सीखेंगे, कुछ रूल्स सीखेंगे, किसी कर्व को किसी को इंटीग्रेट कैसे करते हैं. और जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे फिर मैं उसकी एप्लीकेशन की तरफ आऊंगा. सो वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा. सो मैं जल्दी से रिपीट करता हूं कि अभी हमने क्या किया. मैंने एक तो बताया कि इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करने लगे और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. जो कुछ डिफरेंशिएशन में किया उसी का रिवर्स होगा. सो उसकी एप्लीकेशन भी उसके रिवर्स होंगी और प्लस ये एडिशनली इसके थ्रू हम एरिया फाइंड किया करेंगे बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस. जिस तरह डिफरेंशिएशन में हमने पहले डिफरेंशिएशन की टेक्निक सीखी थी, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन की थी. यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन पहले कुछ टेक्निक सीखेंगे, इंटीग्रेट को इंटीग्रेट करते कैसे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे. डिफरेंशिएशन में आप डी बाई डी एक्स उसका सिंबल हुआ करता था. इंटीग्रेशन में ये सिंबल है, दिस इज अ सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन. जहां पे ये सिंबल होगा इसका मतलब आपने उसको इंटीग्रेट करना है. नाउ दिस इज हाउ विल यू रीड, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n. इसको कैसे रीड करेंगे? दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n. मीन हमने इंटीग्रेट करना है इसको x पावर n. अगर आपको याद हो तो हमने x पावर n को डिफरेंशिएट करने का रूल किया था और वो रूल क्या था कि d बाई डी एक्स हम लिखते थे x पावर n. उसकी डिफरेंशिएशन क्या थी? n कोफिशिएंट बनता था और x पावर n माइनस 1. ऐसे ही अब आपको इंटीग्रेट करना है x पावर n, हमेशा साथ डिफरेंस dx लिखा होगा. इस dx का कोई रोल नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, सॉरी, इस dx का कोई रोल नहीं है. ये dx सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपने इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है. जिस तरह ये dx क्या शो करता था कि आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते थे. यहां पे ये dx इज शोइंग कि वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x. सो dx को हमने इंटीग्रेट नहीं करना होगा, हमने इंटीग्रेट किसको करना होगा? डोर क्लोज कर दीजिएगा निश्तर भाई. So we have to integrate only x power n. इसको इंटीग्रेट करना है. तो रूल क्या है? जब मैंने कहा है कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, तो जरा देखते हैं इसका रिवर्स क्या होगा. डिफरेंशिएशन में पावर्स कोएफिशिएंट बनती थी और पावर में से 1 माइनस होता था. ऐसे ही है. यहां देखिए क्या होगा. दिस इज इक्वल टू पावर में 1 ऐड कर दीजिए. पहले पावर क्या है? n, उसमें 1 ऐड कर दें तो इट विल बिकम n प्लस 1. पावर में डिफरेंशिएशन में पावर में सब्ट्रैक्ट होता था 1. यहां आप क्या कीजिए, पावर में 1 ऐड कर दें
हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड हो गया, सो n+1। वहां पावर से आपने मल्टीप्लाई किया था, यहां पावर से आप डिवाइड करोगे। सो पावर क्या है, n+1, सो n+1 से आप डिवाइड करेंगे। तो काफी कुछ उल्टा हो रहा है अगर आप देखें तो। वहां पे क्या था, पावर कोफिशिएंट बन रही थी, पावर में मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पावर डिवाइड हो रही है। वहां पावर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इधर पावर में ऐड हो रहा है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि वहां पावर से मल्टीप्लाई पहले करते थे, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं आप बाद में भी, एडिशन करने के बाद आप डिवाइड करते हैं, पहले पावर से डिवाइड नहीं करते। सो आप, सॉरी, वहां पे पहले आप n से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड बाद में कर रहे हैं, पहले आप डिवाइड नहीं कर रहे, आप n में 1 ऐड करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। तो इट इज x पावर n+1 ओवर n+1। इसमें एक और चीज मैं यहाँ ऐड करने लगा हूं, आई एम गोइंग टू राइट प्लस c। दिस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन हर दफा हम c लिखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा ये c हम क्यों लिखेंगे। अब थोड़ी सी इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ यू वांट टू इंटीग्रेट x पावर 2 dx, बताइए व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2, which is, so it is x power 2 plus 1 is 3 over plus c। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये हर दफा हम लिखा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर तक मैं इसकी रीजन भी बताऊंगा ये क्यों लिखते हैं। ओके, इंटीग्रेशन जब आप कर चुके हैं, देखें इसको, इसमें जब आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो गया। ओके, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 7 dx? It is x raised to power 8 over 8 plus c. Next is just like differentiation, अगर यहाँ पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, मीन x क्यूब प्लस x4 minus x5. If different terms are being added or subtracted, then इन सब की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली करेंगे। So the integration of x cube is x4 over 4. Integration of x4 is x5 over 5. Integration of x5 is x6 over 6 plus constant of integration c. Constant of integration एक ही दफा पुट करना आपने, बेशक आपने 2 टर्म 3 टर्म या 4 टर्म को इंटीग्रेट किया हो, c एक ही दफा ही आप लिखेंगे। What is the integration of x? It is power 1 है, so power 1 में 1 ऐड हो जाएगा, so x square by 2 plus c. What is the integration of 1? 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x कैसे? Yes. मीन एक, देयर आर 2 डिफरेंट वेज है जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 की इंटीग्रेशन x होगी। एक तो ये कि आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। 1 किसकी डिफरेंशिएशन हुआ करती थी, x की, x की डिफरेंशिएशन 1 थी, तो इसका मतलब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। एक ये लॉजिक, ये इंटीग्रेशन के जो रूल्स किए हैं, इस 1 को हम x पावर 0 लिख सकते हैं। सो x पावर 0 हो, इसमें 1 पावर में ऐड करें तो x पावर 1, और वही 1 डिवाइड कर x पावर 1 over 1, so it will become x. So the integration of 1 is x plus c.
Then what's the integration of 2? 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती थी, सो 2 की इंटीग्रेशन 2x होगी, या आप ये समझ सकते दिस इज रिटन 2 टाइम x पावर 0, so the integration of 2 will be 2x. What's the integration of 5? 5x. What's the integration of 11? 11x plus c. ओके, कोफिशिएंट्स अगर आ जाए साथ, मीन 5x क्यूब। सो कोफिशिएंट के बारे में रूल ये है कि डिफरेंशिएशन का जो रूल था कि कोफिशिएंट्स को हम डिफरेंशिएट नहीं करते थे, ऐसे ही है ना, एज इट इज लिखते थे। सो इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही है कि वी डोंट हैव टू इंटीग्रेट 5 कोफिशिएंट्स को, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, 5 विल बी रिटन एज इट इज, so it will become 5 as it is. X cube की integration is x4 over 4 plus c, so you can write it 5 by 4 मिनिस्टा लिख सकते हैं 5 by 4 x4 plus c, या जो आपने पहले लिखा हुआ था वो भी बिल्कुल ठीक है। What's the integration of 8x square? 8x cube divided by 3 plus c, so it means coefficients इंटीग्रेट नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। नाउ इंटीग्रेट 10 x14 dx, 10 x14 dx, ten will stay as it is. Integration of x14 is x15 over 15 plus c, कुछ कैंसिलेशन हो रही है ना, 10 और 15 कैंसिल हो रहे हैं विद 5, so answer will be 2 by 3 x15 plus c. Okay, integration of 5x cube minus 3x square plus 8x minus 7 dx. Okay जी, so answer should be 5 as it is, x cube integration is x4 over 4 minus 3x square की integration is minus 3x 3 over 3 plus 8x, the integration is 8x square by 2, and what's the integration of minus 7? Minus 7x plus c. Okay, ये further cancel होगा ना, 3 से cancel, 8 with 2, so the final answer will be 5 by 4 x4 minus x cube plus 4x square minus 7x plus c. ओके, सो ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, अब फर्दर जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 3, मीन अभी तक मैंने जितनी पावर्स रखी थी देयर वर पॉजिटिव इंटीजर्स, अब मैं कुछ चेंज करूंगा कि पावर्स आपकी नेगेटिव कर दूंगा, फ्रैक्शन करूंगा, डेसिमल करूंगा, कुछ भी किया जाए रूल विल स्टे सेम। सो व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर माइनस 3? जी, इंटीग्रेशन का रूल ये है फाहम कि पावर में 1 ऐड कर दें, सो अगर -3 में +1 करें तो इट विल बिकम -3 + 1 इज -2, और उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, -2 +
c. So this is the integration. अगर आप ये नेगेटिव चाहें तो आप यू भी लिख सकते हैं नेगेटिव एक्स पावर माइनस 2 ओवर 2 प्लस सी, मीन वो नेगेटिव चाहें तो आप फ्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं। और अगर आप फर्दर अगर एक्स पावर माइनस 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें देन यू भी लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम माइनस 1 ओवर 2 ऑलरेडी है वहां पे, एक्स पावर नेगेटिव 2 डिनोमिनेटर में है तो इट विल बिकम पॉजिटिव 2। ये इन केस अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं अगर, तो अदरवाइज इंटीग्रेशन आपका फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट हो गई। हाउ टू इंटीग्रेट 1 ओवर x5। यस, हम इसको न्यूमिनेटर में पहले शिफ्ट करेंगे, अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं करते। सो लेट्स शिफ्ट x पावर 5 इन द न्यूमिनेटर, सो x पावर माइनस 5 dx. Now integration of x power minus 5 is minus 5 plus 1 is minus 4 over minus 4 plus c. So इसकी बेहतर फॉर्म क्या हो सकती है, इसके फाइनल आंसर को अगर हम लिखना हो, so we can shift x power minus 4 in the denominator. I can write this as minus 1 over 4 x power positive 4 plus c. Got it? Integration of 3 by 2 x cube. Do we have to integrate 3 by 2? No. So 3 by 2 as it is रहेगा. We don't have to integrate 3 by 2. It's a coefficient. Just integrate x cube. And the integration of x cube is x4 over 4 plus c. So ये तो लेट होगा अभी 3 आप 10-15 मिनट तक, अच्छा बस 5 मिनट तक हम मिलते हैं, इधर ही मिल लेंगे, ठीक। 3 by 2 x4 over 4 plus c जी। सो हो गया इंटीग्रेट, फाइनल आंसर क्या है 3 by 8 x4 plus c। Now integrate 1 by 3 x4 dx. हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है किसको, only x4. We don't have to shift 3 in the numerator. Just shift x4 in the numerator. No need to shift 3. Because 3 is the coefficient, उसको तो वैसे भी हमने इंटीग्रेट नहीं करना. So just shift x4 in the numerator, it become x power minus 4. Now integrate. जिस स्टेप में आप इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रल का साइन रिमूव कर दें, इसको इंटीग्रल साइन कहते हैं। सो x minus 4 plus 1 is minus 3 over minus 3 plus c. सो क्या आया फाइनल आंसर minus 1 by 9 x cube plus c. वो माइनस डिनोमिनेटर में 3 9 x पावर माइनस 3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया x पावर 3, सो माइनस 1 over 9 x क्यूब प्लस c. पावर्स कुछ फ्रैक्शन लेते हैं आप, जरा पहले इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। सपोज यू वांट टू इंटीग्रेट x पावर 1 by 2,
इसको पहले आप देख लें, 0.5 इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर फ्रैक्शन ही अभी लिखा रहना, क्योंकि आगे फ्रैक्शन वैसी आएंगे जो एग्जैक्ट डेसिमल ना बने। सो इसको अगर इंटीग्रेट करना है, सो पावर में पहले 1 ऐड करें, लिखे नहीं अभी, समझे। अगर पावर में 1 ऐड करें, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस सी लिख देंगे। लेकिन अब ये फ्रैक्शन, मुझे ये बताइए, डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन आ जाती है, जब आपको डिवाइड करना हो 1 को 3/2 से, ये बेसिकली 2 न्यूमिनेटर में आ जाता है। ऐसे ही अगर आपको बात समझ आ रही है, मीन इसको हम लिख सकते हैं ना 2/3। सो नेक्स्ट टाइम मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा जैसा मैंने यहाँ लिखा है, मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा कि डिनोमिनेटर में अगर आ रहा है ना 3/2, सो आई विल जस्ट राइट 3 इन द डिनोमिनेटर, और वो 2 हम यहाँ न्यूमिनेटर में लिख दिया करेंगे, और प्लस सी। और इसी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज वी वांट टू इंटीग्रेट x पावर 1/3। जी, x पावर 1/3, 1/3 प्लस 1 इज 4/3। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4/3। हम डिनोमिनेटर में 4/3 जैसे सिर्फ 4 लिखेंगे, और वो 3 हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे। सो द फाइनल आंसर विल बिकम 3x पावर 4/3 over 4 plus c. Next, the integration of fourth root of x. Fourth root mean, yes, अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे, so we are writing just as x power 1/4 dx. So x power 1/4. What is 1/4 plus 1? 5/4. यही 5/4 डिवाइड होना चाहिए, लेकिन हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 लिखेंगे। 5/4, जो बाय 4 है वो हम न्यूमिनेटर के साथ लिख देंगे, प्लस सी। सो फाइनल आंसर इज 4x पावर 5/4 over 5 plus c. If you want to integrate x, yes, अंडर रूट मीन पावर 1/2, उसको न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर -1/2। So integrate x power -1/2. So x power -1/2 plus 1 is 1/2। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1। 1/2, वो जो 2 है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, सो प्लस सी। ऐसे ही है। सो इट मीन्स वी कैन राइट इट 2 अंडर रूट x प्लस सी। थ्री टाइम्स x पावर 2/3 dx. Do we have to integrate 3? No. So 3 as it is रहेगा। x पावर 2/3 में 1 ऐड करें तो इट विल बिकम 5/3। उसी पावर 5/3 से हमने डिवाइड करना है। सो 5/3 को डिनोमिनेटर में हम सिर्फ लिखेंगे 5, और वो जो बाय 3 है वो हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। सो दैट विल बिकम 9/5 x पावर 5/3 प्लस c।